गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं और फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। एक्चुअली में तीनों एक ही चीज़ होती है और ये हमारी पोइट्री को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसमें कंपैरिजंस करने के लिए ये पोइट्री में विशेष तौर पे यूज़ की जाती है। और इसके यूज़ से कैसे हमारी पोइट्री जो है ब्यूटीफुल बनती है, इसको आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से वो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं या कौन कौन से वो फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हमें पता भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। आपको कोई एक पोएम का स्टैंजा दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम। सो फर्स्ट जो हम आज पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच या कह लीजिए पोएटिक डिवाइस, उसका नाम है राइमिंग स्कीम। एक पोयम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे राइमिंग स्कीम जो है वो देखी जाती है। तो जैसे हमने अभी अमांडा जो पोएम पढ़ी थी, तो उस पोएम में आप फर्स्ट स्टैंजा देखिए। आई एम रीडिंग इट आउट। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इसमें 3 लाइन में लास्ट में आप देखिए अमांडा 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 आया है, मतलब पहली लाइन में, दूसरी लाइन में और लास्ट लाइन में अमांडा अमांडा आ रहा है। तो हम उसको क्या दे देंगे, ए। उसको फर्स्ट स्टैंजा में देख रही हूं मैं, ए ए ए। वाई? बिकॉज इट इज साउंडिंग सेम साउंड निकल रही है, अमांडा अमांडा अमांडा। लेकिन थर्ड लाइन में आप देखिए क्या निकल रहा, क्या साउंड निकल के आ रहा है, स्ट्रेट, जो कि इससे अलग है। तो हम उसको दे देंगे फिर ए ए, और बीच में जो थर्ड लाइन में हम उसको साउंड को नाम दे देंगे बी, और आखिरी में फिर से आ जाएगा हमारा ए। आप उस पोएम को देखिए, अमांडा अमांडा देन स्ट्रेट देन अमांडा। तो हमारा जो राइमिंग स्कीम बनेगा फर्स्ट स्टैंजा में क्या बनेगा, ए ए बी ए। और इसी प्रकार से थर्ड स्टैंजा में भी ये जो राइमिंग स्कीम है ये फर्स्ट में, थर्ड में और फिफ्थ स्टैंजा में आपको देखने को मिलेगी। और जो पैरेंथेसिस में स्टैंजा दिए हैं जिनको कि अमांडा बोल रही है या अमांडा के लिए लिखे गए हैं, तो उसकी राइमिंग स्कीम जो है वो सेम है। लास्ट में देखिए, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सी मी, अमर में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ई ई ई साउंड आ रहा है लास्ट में, तो उसका हम राइमिंग स्कीम बताएंगे सी सी सी। तो ये 2 सेकेंड में, फोर्थ में और 6th वाले स्टैंजा में आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज नोन एज राइमिंग स्कीम। वेरी इजी, आप 100 लाइन्स की भी राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। एक लाइन का लास्ट वर्ड आप देखिए, वो यदि राइम हो रहा है उसको आप ए दे दीजिए। वैसे ही यदि साउंड नीचे वाली लाइन के लास्ट वर्ड में निकल रही है उसको आप उसको ए ही दे दीजिए। और यदि नहीं निकल रही है सेम साउंड तो फिर आप उसको बी लेटर दे दीजिए। थर्ड लाइन में अगर सेम नहीं निकल रही है आप उसको सी साउंड दे दीजिए। फिर आप फोर्थ लाइन में देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला लास्ट लेटर राइम कर रहा है तो आप उसको फिर से ए दे दीजिए। एंड इन दिस वे दिस इज द फर्स्ट literary devices or poetic devices that is called rhyming scheme. I thought now I think it's clear to you now, right? Now let us see the second one. Second poetic device which is very much used in the poems are alliteration. Alliteration. Now what is alliteration? Alliteration actually is the consonant sound which repeat prominently in any line. For example, alliteration हम देखते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है आपका थर्ड लाइन में देखिए, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एस 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 कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, एस स स स। स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट। तो इसमें फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन में एस एस स वाला साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। तो व्हाट इज एलिट्रेशन? रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटिशन ऑफ एनी, रिपीटिशन मतलब बार बार आना। तो व्हाट इज एलिट्रेशन? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट होना चाहिए। तो हम फर्स्ट स्टैंजा की
फर्स्ट स्टेंजा की थर्ड लाइन में आप देखिए तो क्या आ रहा है, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, ये शब्द आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एस 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 एस। सो स साउंड इज प्रोमिनेंट, इज वेरी मच रिपीटिंग इन दैट पर्टिकुलर लाइन। सो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है या पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट एनाफोरा, थर्ड वन इज एनाफोरा, वो भी इसी पोएम में हमको देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा आप देखिए पहली लाइन में, पहले स्टेंजा में देखिए आया, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। दो लाइंस जो हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। तो एक या दो लाइन यदि सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, दैट इज नोन एज एनाफोरा। सो इसमें एनाफोरा क्या है, टू और मोर लाइन्स। क्या हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टू और मोर लाइन्स स्टार्टिंग विथ सेम वर्ड। अब आप इस पोएम में देखिए, क्या थर्ड स्टैंजा में भी इसी तरह से रिपीट हो रहा है। फर्स्ट स्टैंजा की दो लाइन शुरू हो रही है डोंट, सेकेंड लाइन भी स्टार्ट हो रही है डोंट, लेकिन आप थर्ड जब आप पैराग्राफ देखते हैं, स्टैंजा देखते हैं, तो उसमें स्टार्ट हो रही है डिड और डिड। तो वहाँ पर भी क्या है, एनाफोरा है। सो एनाफोरा इज इन द फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंजा। नाउ नेक्स्ट वी विल सी एसोनेंस। नाउ व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस में वोवेल साउंड रिपीट होता है। आई विल रब दिस। व्हाट इज एसोनेंस? ये सारे आपको पोएटिक डिवाइस पता होने चाहिए। एसोनेंस, एसोनेंस में वोवेल साउंड रिपीट होता है। वोवेल साउंड हमको पता है कि वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू होते हैं। अब वोवेल साउंड में अपन देखते हैं, जैसे इसमें देखिए आप लाइन, सेकेंड लाइन, फर्स्ट स्टैंजा सेकेंड लाइन, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। सो डोंट योर शोल्डर। तो देखिए ओ साउंड, ओ साउंड, ओ साउंड। So this is what? This is assonance, right? Now what is consonance? Consonance में क्या हो रहा है? Consonance में इसी की तरह, assonance की तरह consonant sound हमारा repeat हो रहा है। Repetition of consonant sound. Now consonant sound क्या है? जैसे अब कॉन्सोनेंट साउंड ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका वर्ड के स्टार्टिंग में ही आए, वो कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। जैसे हमारी एक लाइन है, नेवर, NEVER, नेवर, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट और एवर। तो देखिए र साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड में आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में आ रहा है। सो दिस इज नोन एज कॉन्सोनेंस। जब किसी भी लाइन में जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो लास्ट में हो, तो कहीं भी हो, लेकिन यदि कॉन्सोनेंट साउंड है उस पर्टिकुलर लाइन में, देन दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। अब हम देखेंगे एल्यूजन। एल्यूजन जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, एल्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की मतलब वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है, या आप ये कह लें, जैसे इस लाइन में हम देखते हैं वेल नोन कोई पर्सन है। देखिए इसमें आया ना मरमेड, सेकंड में देखिए आप, सेकंड में जब अमांडा बोल रही है अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो मरमेड क्या, एल्यूजन में क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, बहुत फेमस कोई कैरेक्टर है, कोई फेरी लैंड का है या कोई इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो जैसे इसमें आया है हमारी पोम में मरमेड। मरमेड, व्हाट इज मरमेड? मरमेड इज इमेजिनरी क्रीचर, हाफ वुमेन एंड हाफ फिश। आधी महिला होती है और आधी फिश होती है। वो ऐसी इमेजिनरी कैरेक्टर को, ऐसे काल्पनिक उसको हम कहते हैं एल्यूजन, ठीक है। तो इसमें मरमेड जो है वो एल्यूजन है। और एक और इसमें आया है रुफेंजल। रुफेंजल, अब रुफेंजल कौन है? ये भी एक
फेरी टेल है, जर्मन फेरी टेल है, जिसमें कि उस लड़की को उसके बहुत ही लंबे और ब्राइट और गोल्डन हेयर्स थे, जिसको कि एक टॉवर में एक विच ने कैद कर रखा था। तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, ये एल्यूजन जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो बताते हैं, एल्यूजन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर इज नथिंग बट इट इज अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। मेटाफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली ये यूज होता है पोइट्री में, मेटाफर। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और वो इनडायरेक्ट होता है, और इस एमेंडा पोयम में आया है हमारा एमरल्ड सी। सेकेंड स्टेंजा में जहाँ अमांडा बात कर रही है, अमांडा की फीलिंग्स बता रहे हैं, वहाँ पर आया है एमरल्ड सी। दैट इज मेटाफर। नाउ हाउ इट इज मेटाफर? एमरल्ड, व्हाट इज एमरल्ड? इट इज अ ग्रीन स्टोन। तो सी कैसा है? सी को कंपेयर किया है इससे, एमरल्ड से, तो सी कैसा है? ग्रीन सी। दिस इज एमरल्ड। नाउ एक दूसरा और इसमें मेटाफर यूज हुआ है, दैट इज फ्रीडम इज स्वीट। स्वीट फ्रीडम। अब फ्रीडम को तो टेस्ट नहीं किया है कि फ्रीडम स्वीट होती है कि सोर होती है, लेकिन यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है कि फ्रीडम जो है वो कैसी है? स्वीट है। और एक देखें आपकी बुक में एक और मेटाफर यूज हुआ है, साइलेंस इज गोल्डन। एक और मेटाफर यूज हुआ है, साइलेंस इज गोल्डन। मतलब साइलेंस जो है उसको इतनी प्रिय है, साइलेंस उसको इतनी अच्छी लगती है कि उसने उसको किससे कंपेयर किया है? उससे उसको गोल्ड से कंपेयर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाफर, एल्यूजन, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस, एलिट्रेशंस, एनाफर, रिपीटिशन एंड राइमिंग स्कीम। सो इनमें से ये सारे आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो ऑल दिस पोएटिक डिवाइसेस सो दैट इन केस इफ इन एनी ऑफ द पोएम एनी डिवाइस इज आस्क्ड इन द एग्जाम, you can answer them very easily. So please revise it again and again, note down in your notebooks, और एक नई पोएम लीजिए और उसमें फिर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसमें एजोनेंस आ रहा है, कहाँ कॉन्सोनेंस आ रहा है, कहाँ पर एनाफोरा आ रहा है, कहाँ एलिट्रेशन आ रहा है, कहाँ पर मेटाफर आ रहा है, कहाँ रिपीटिशन है, और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। होप you all have understood this poem and the poetic device of this poem, Amanda. Thank you very much. We'll meet in the next video.